नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में किसान बेहद प्रगतिशील हैं। कश्मीर में किसान एक ही फसल पर निर्भर रहने की बजाय तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं और इस काम में उन्हें सरकार तथा प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिलता है। आजकल विदेशी बाजारों में ऑर्गेनिक सब्जियों की काफ़ी मांग है, इसलिए कश्मीर के किसान पारंपरिक जैविक खेती को पुनर्जीवित कर रहे हैं। देखा जाए तो पारंपरिक जैविक खेती कश्मीरी इतिहास और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। सरकार ने इस और किसानों को फिर से आकृष्ट करने के लिए 2 साल पहले कृषि निदेशालय लाल मंडी श्रीनगर में पहला जैविक सब्जी बाजार शुरू किया था। जैविक सब्जी बाजार शुरू करने का उद्देश्य यह था कि किसान अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को उचित स्थान पर बेच सकें और अच्छी आजीविका कमा सकें। इस जैविक सब्जी बाजार में विदेशी सब्जियों की खूब बिक्री हो रही है, क्योंकि सब इसके महत्व को जानते हैं। ग्राहकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखते हुए उत्पादकों की मांग है कि बाजार में और स्टॉल लगाए जाएं, ताकि अन्य उत्पादक भी अपने उत्पाद बेचने आएं और लोगों को भी एक ही छत के नीचे बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की सब्जियां मिल सकें। देखा जाए तो कीटनाशकों या किसी अन्य उर्वरक पदार्थ से तैयार की गई आम सब्जियों की बजाय जैविक सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। इसलिए कृषि विभाग के विशेषज्ञ जैविक संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों को सब्जियों सहित जैविक उत्पादों के लाभों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर सहित दुनिया भर में लोग सब्जियों और फलों पर उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को लेकर बहुत सतर्क हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे जैविक भोजन की ओर रुख कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीर में कृषि विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से बागवान क्षेत्र से जुड़े लोग काफ़ी खुश हैं और उन्हें भविष्य में और भी अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि जो ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने लिया, डिपार्टमेंट ने लिया, बहुत ही अच्छा ये कदम है उनका। इससे एक बात हो जाए कि जो मेरा ये या आम लोगों का जो भी प्रोडक्ट हो सब्जी के बारे में, तो वो आम लोगों तक पहुंचे और इसकी क्वालिटी जो है वो आम लोगों तक पहुंचे और ये शो हो जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी है। खासतौर पर एग्जॉटिक खासकर मैं एग्जॉटिक की बात बताऊंगा कि अभी 1-2 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका, तो अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह डिपार्टमेंट की वसादत से इन्होंने मार्केट लिंक भी दी हमें। और ये जो अभी जो हमने स्टॉल्स लगाए हैं, ये जो स्टॉल्स लगाए इनका यही फायदा है कि जो हमारे पास जो है सब्जी है चाहे और कुछ हो वो आम लोगों तक पहुंचे, तो उसकी मतलब जो पहचान हो जाएगी। तो जो भी कोई काम करता है, मैं बताऊंगा अपने बारे में कि मैं जो एग्जॉटिक काम करता हूं, तो इसका जो मार्केट था पहले लोगों को पता नहीं था। ये जो स्टॉल लगाए, जो ये कदम उठाया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, इससे पता चलता है तो हमें इसमें क्या फायदा होता है कि हमें मार्केट मिलता है। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आम लोग इसको लेते हैं, तो इसमें हमें ये फायदा मिलता है कि हमें मार्केट मिलता है इससे। एग्रीकल्चर ने बहुत सिस्टम अच्छा हो जाए, क्योंकि होलसेल भी मिलेगा, मार्केटों में जाएगा और सस्ता भी मिलेगा, उनको लोगों को फायदा भी मिलेगा। इससे एग्रीकल्चर से जो सब्जी कस्टमर है हमारे श्रीनगर में, कश्मीर में, कहीं पे इंस्टीट्यूट में, वो उनको मिल सकता है। अभी मेरे दादाजी का काम है, आपने देखो मेरे को दादाजी, पहले दादाजी, उसके बाद मेरा पापा, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल पे नजर लाया। आज तक किसी ने प्रमोट नहीं किया। जब एग्रीकल्चर ने मुझे साथ दिया तब ये प्रमोट हो गया। ये बिल्कुल खाद के बगैर है, इसको कोई दवाई नहीं, कोई खाद भी, कोई चीज भी नहीं हम डाल सकते हैं। आपने देखा मेरे नदरू कहाँ मैंने पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप किसानों की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा उनकी वकालत करते रहते हैं। जहां तक वेजिटेबल प्रोडक्शन का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 3 फेसेस पे काम कर रहा है। नंबर 1 कि कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो अंडर कैश क्रॉप्स लाया जाए, और जिसके बीच में वेजिटेबल जो है वो सरे फहरिस्त है। वेजिटेबल के अंदर 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 के जो वो कन्वेंशनल वेजिटेबल जो कि हम सदियों से उगाते आ रहे हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक फेस में उसको कन्वर्ट करना, जिसके लिहाज से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर जो है तकरीबन 122 क्लस्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। एक क्लस्टर का जो एरिया होता है वो 20 हेक्टेयर का एरिया होता है, और इसको 3 साल लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जाने में। और इससे ज़्यादा तकरीबन 35% से ज़ायद वैसा एरिया है कश्मीर डिवीजन के अंदर के जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। जब हम इस सारे एरिया को जोड़ेंगे तो जो वर्ल्ड फूड रिक्वायरमेंट की जो एडवाइजरीज हैं कि हम केमिकल फेज से बाहर निकल के जिस मॉडर्न दौर में चल रहे हैं, वहाँ ऑर्गेनिक को एक मुकाम मिलता है। और शायद कंट्री में कश्मीर से बड़ी मिसाल इसमें कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि सिक्किम में भी ऑर्गेनिक हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो करने के लिए और एक क्रॉप के अंदर डिफरेंट वैरायटीज ग्रो करने के लिए, वो कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो तीसरा फेज आता है कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के ऊपर कश्मीर में इतना रुझान नहीं था।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वैसे फार्मर्स को तलाश की, उनको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिया और आज कश्मीर का जो फार्मर अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खासकर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को लेके जो मार्केट में भी आपने देखे कि 21 से ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास एग्जॉटिक की सिर्फ हमारे एक फार्मर के पास हैं, जो आपने स्टॉल पे खुद देखी और रीजनल कमिश्नर साहब ने भी आपके साथ पूरे प्रोग्राम में देखी। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा कश्मीर जो है ये टूरिज्म के लिहाज से पहला जाना जाता था, अगर हम इसको एग्री टूरिज्म के लिहाज से लाएं तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी एग्जॉटिक, हमारी ऑर्गेनिक जो हैं वो हर घर तक पहुंचे, हर उस शहरी तक पहुंचे जो कि कश्मीर की सैर करने यहाँ आता है। जितने भी हमारे यहाँ पे बिग हमारे होटल्स हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार हैं या दूसरे हैं, कि जिसके बीच में ऑर्गेनिक और एग्जॉटिक वेजिटेबल, चाहे वो सब्जी के तौर पर, चाहे वो सलाद के तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाए, हमारे लोगों ने उनके साथ टाई अप किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा बढ़ावा कैसे दिया जाए कि मंडीज़ हमारे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने लोकल मंडीज क्रिएट की हैं, ताकि जो फार्मर अपना प्रोड्यूस जो अपने खेत में पैदा करता है इसी एग्जॉटिक का, वो लाके यहाँ बेच सके और डायरेक्ट जो कंटेक्ट हो वो पैदा करने वाले का और कंज्यूमर का हो, और बीच में जो बिचौलिया है उससे जो नुकसान मेरे फार्मर को होता था उस नुकसान को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शदोमत से काम कर रहा है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट यहाँ की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ पे, मैं ये रूटीन में यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स आपको एक्सोटिक या ऑर्गेनिक हर किसी किस्म के वेजिटेबल अवेलेबल है, और ये आपको मतलब एक गारंटी है कि उसमें उतना ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। मैं सबको इनफैक्ट रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आए। यहाँ पे रूटीन में स्टॉल्स लगते हैं और हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लगते हैं, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। थ्रू आउट कश्मीर के जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे वेजिटेबल्स लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, और द क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट। इसलिए आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि यहाँ पे आए, यहाँ का टेस्ट करें और देखें कि इसमें और मार्केट में कितना फ़र्क है, यहाँ के जो वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।